बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरेनगाला में खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और बिरेनगाला को एंजॉय भी कर रहे होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे गर्म डेजर्ट में भी बर्फबारी हुई थी? यहाँ आपको ये पता है कि बादलों के अलावा भी एक ऐसी जगह है जहाँ नेचुरल रेनबो बनता है। आज ऐसे ही 8 दुनिया के ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपको ये बात जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि माचू पिचू एक अर्थक्वेक फ्री सिटी है। बेसिकली इनका टावर, जो कि एक बहुत ही पुरानी तामीर है, ये 2 फॉल्ट लाइंस के ऊपर आबाद है, जिसके अर्थक्वेक से तबाह होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। लेकिन इंजीनियर्स ने इसे एशलर मेसनरी नामी एक इंजीनियरिंग टेक्निक से तैयार किया है, जहां रॉक इस तरह से फिक्स किए गए हैं कि इनके दरमियान में गैप है और अर्थक्वेक आने पर ये अपने आप को खुद एडजस्ट कर लेते हैं और अर्थक्वेक में इन्हें नुकसान भी नहीं होता है ना? जीनियस टेक्निक। फैक्ट नंबर 2। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म तरीन डेजर्ट है, मगर क्या आपको ये बात मालूम है कि ये आज से 6000 साल पहले ऐसा गर्म और मटियाला नहीं था, बल्कि ये एक हरा भरा जंगल था जहाँ बेहद बारिश होती थी और कई किस्म की सब्जियां भी यहाँ उगती थी। कहा यह जाता है कि अगले 10,000 साल के बाद ये डेजर्ट फिर उसी तरह पुराना फॉरेस्ट बन जाएगा। फैक्ट नंबर 3। सहारा डेजर्ट का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि यहाँ 2018 में बर्फ भी पड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, इस डेजर्ट में बारिश होना भी बहुत मुश्किल है। वहाँ 2018 में अचानक बर्फ पड़ने लग गई। ऑल्दो कि ये कुछ थोड़ी ही देर में चली गई, मगर पूरे डेजर्ट ने बर्फ की चादर ओढ़ ली और ये बहुत ही खूबसूरत दिखने लगा। वैसे क्या आप भी बता सकते हैं कि सबसे पहले सहारा डेजर्ट में बर्फ कौन से साल में पड़ी थी? अगर बता सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, रशिया और अलास्का के दरमियान एक समंदरी रास्ता है जिसे बेरिंग स्ट्रेट कहा जाता है। क्या आपको मालूम है कि आप इसको पैदल पार कर सकते हैं, यानी पाँव से चलकर भी इस समंदरी रास्ते को पार किया जा सकता है। बेसिकली ये स्ट्रेट विंटर में बर्फ की मोटी तह में तब्दील हो जाती है, जिसे क्रॉस किया जा सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे ट्राई करें, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज के रूल के खिलाफ है और बिल्कुल इलीगल है। फैक्ट नंबर 5। सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट ब्रिज, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बोल सकता है। क्या आप ऐसी किसी बात पर यकीन कर सकते हैं? मगर ये सच है। दरअसल 2020 में इस ब्रिज से बोलने की आवाजें आने लगी और जब इस पर तहकीक की गई तो पता चला कि इस ब्रिज के दरमियान से बहुत तेजी से हवा गुजरने की वजह से ये एक साउंड प्रोड्यूस करती है, जिससे ऐसा लगता है कि ये ब्रिज बोल रहा है। बट दिस इज ओनली द गेम ऑफ विंड। फैक्ट नंबर 6। जैसे हर बारिश के बाद धूप निकलने पर एक प्यारा सा रेनबो बनता है, जो वाकई बड़ा सुकूनदेह होता है। लेकिन आप जानते हैं कि आप इस रेनबो को बिना किसी बारिश के भी देख सकते हैं। कोलंबिया के एक रिवर जिसका नाम कैनो क्रिस्टेल है, जिसको रिवर ऑफ 5 कलर्स भी कहा जाता है, इस रिवर में एक बेहद खूबसूरत रेनबो बना रहता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दोस्तों, ये रिवर मई से नवंबर में अपनी खूबसूरती की पीक पर होता है। फैक्ट नंबर 7। इट इज अनबिलीवेबल कि थाईलैंड में हर साल नवंबर के आखिरी संडे को मंकी डे फेस्टिवल मनाया जाता है। दोस्तों, इस फेस्टिवल में थाईलैंड के मंकीज को दावत दी जाती है और इनको 4000 किलो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और थाई डेजर्ट से पार्टी दी जाती है। प्लस वहाँ के लोग मंकी ड्रेसेस पहनकर बंदरों को वेलकम करते हैं। ये फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है कि थाई लोगों का कहना है कि एक बंदर ने पुराने जमाने में इनके प्रिंस की इसकी दुल्हन को बचाने में मदद की थी। इट इज रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इथोपियन कैलेंडर जॉर्जियन कैलेंडर से 7-8 दिन पीछे चलता है, क्योंकि इथोपियन क्राइस्ट बर्थ को साल का पहला दिन मानते हैं। इसी वजह से जब हम 2023 को वेलकम कर रहे थे, तब इथोपियन 2015 को वेलकम कर रहे थे। अगर आपका कभी इथोपिया जाना हो तो आप अपनी टिकट्स पर देखेंगे कि डेट्स 8 साल पुरानी दली होगी, मगर डोंट वरी, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये डेट्स बाकी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़ो नासिर।